अद्विक्स रूम सीन। शिवांश बहुत देर से अद्विक के हाव भाव को नोट कर रहा था, इसलिए वो अद्विक से पूछता है, अद्विक क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? नहीं। हाय मारे छोरे की जलन, कतई बवाल है। मतलब मुंह पर ना बोल दिया बंदे को। अद्विक की नजर जब अवंतिका पर पड़ती है तो उसे गुस्से से घूर रही थी। तब अद्विक को एहसास होता है कि उसने अपनी जलन में क्या बोल दिया। शिवांश अद्विक की हालत देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। अद्विक अपनी बात संभालते हुए कहता है, मेरे कहने का मतलब था, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी तुम्हारे आने से? अंदर आ सकते हो तुम। शिवांश मुस्कुराता हुआ रूम के अंदर आ गया और रूम में मौजूद काउच पर बैठ गया। शिवांश के हाथ में एक फाइल थी, जिसे देखकर अवंतिका उससे पूछती है, ये कैसी फाइल है? शिवांश सीरियस टोन में बोलता है, इसी के बारे में बात करने आया था। शिवांश को सीरियस देखकर अद्विक काउच पर बैठ जाता है और उसके बोलने का इंतजार करने लगता है। जयपुर के रंजीत प्रताप ग्रुप्स ऑफ डायमंड्स के मालिक, उनकी बेटी की शादी है अगले महीने और वो चाहते हैं कि शादी के सारे ड्रेसेस तुम डिज़ाइन करो। लेकिन क्या? अनु हमारी कंपनी सिर्फ ड्रेस डिज़ाइन करती है, फैब्रिक हम बाहर से मंगवाते हैं और प्रताप जी चाहते हैं कि फैब्रिक बेस्ट क्वालिटी का हो, जो कि हमें सूर्यवंशी फैशन हब से मिलेगा, क्योंकि वो लोग ड्रेस डिज़ाइन करने के साथ साथ फैब्रिक भी प्रोवाइड करते हैं और उनकी फैब्रिक की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। अवंतिका, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? हम सूर्यवंशी हब से ही फैब्रिक मंगवा लेंगे। हाँ, मैं तुम्हें फैब्रिक प्रोवाइड करा दूंगा। शिवांश, हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? शिवांश, क्योंकि लड़के वालों ने अपनी ड्रेस डिज़ाइन का काम सूर्यवंशी फैशन हब को दिया है। या तो हम राइवल की तरह काम कर सकते हैं या फिर एक साथ काम कर सकते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि हमें एक साथ काम करना चाहिए। हम दोनों की ही कंपनी के सामने कोई टिकने वाला नहीं है, और अगर हम एक साथ काम करें तो कोई हमें मात नहीं दे पाएगा, और जो हमारे राइवल्स हैं वो भी हमसे टकराने की बोल नहीं करेंगे। अब अवंतिका और अद्विक को शिवांश का आइडिया अच्छा लगता है और दोनों एक साथ काम करने के लिए राजी हो जाते हैं। थोड़ी देर इधर उधर की बात करने के बाद शिवांश चला जाता है। अद्विक को शिवांश का आइडिया कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया था। वो ये सोचकर खुश हो रहा था कि अब वो सारा दिन अवंतिका के साथ टाइम स्पेंड कर सकता है। अवंतिका काउच पर सोने जा रही थी कि पीछे से अद्विक ने उसे गोद में उठा लिया। अद्विक के उठाने से अवंतिका डर गई और वो छूटने के लिए कसमसा रही थी। आप ये क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे, मैंने कहा मुझे छोड़िए मिस्टर सूर्या। अवंतिका की बात बीच में काट कर ही अद्विक कहता है, जान, मैंने बोला था ना मिस्टर सूर्यवंशी नहीं, अद्विक बुलाओ। मैं तुम्हारे मुंह से मिस्टर सूर्यवंशी नहीं सुनना चाहता। अगर तुमने कहा तो मैं तुम्हें तो आप क्या? तो मैं तुम्हें बहुत प्यार करूंगा। अद्विक की बात सुनकर अवंतिका अपने मुंह पर हाथ रख लेती है, जिसे देखकर अद्विक के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। अद्विक अवंतिका को बेड पर लिटा देता है और खुद उसके बगल में लेटकर उसे हग करके सो जाता है। पहले तो अवंतिका अद्विक की बाहों से छूटने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन जितनी अवंतिका कोशिश करती उतनी अद्विक अपनी पकड़ मजबूत कर लेता। इसलिए थक हार के अवंतिका भी अद्विक की बाहों में ही सो गई। नेक्स्ट मॉर्निंग, अद्विक्स रूम सीन। जब अद्विक की आंख खुलती है तो उसकी नजर अपनी बाहों में सो रही अवंतिका पर पड़ती है, जो सबसे बेखबर होकर बस अद्विक की बाहों में सुकून से सो रही थी। अद्विक आगे बढ़कर उसके माथे पर किस कर देता है। ये मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत सुबह है। मैं इंतजार करूंगा उस पल का जब तुम मेरी बाहों में अपनी मर्जी से आओगी। अद्विक उठकर बाथरूम में चला जाता है, फ्रेश होकर जॉगिंग पर चला जाता है। अद्विक के जाने के बाद अवंतिका उठती है और अपने आप से कहती है, मुझे भी उस पल का बेसब्री से इंतजार है। आफ्टर सम टाइम अवंतिका रेडी होकर नीचे आती है तो देखती है कि हॉल में रघुनाथ जी अपने सीने पर हाथ रखकर बैठे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें सीने पर बहुत तेज दर्द हो रहा है। अवंतिका रघुनाथ जी को ऐसे देखकर भागकर उनके पास जाती है, उनसे पूछती है, क्या हुआ दादाजी? सीने में दर्द हो रहा है। अवंतिका बिना वक्त गवाए घर के सभी लोगों को बुला लेती है और सब रघुनाथ जी को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। अद्विक घर आता है तो घर के किसी भी लोगों को ना देखकर अद्विक एक नौकर से पूछता है, रमेश काका, घर के सब लोग कहाँ गए? घर के सब लोग हॉस्पिटल गए हैं बिटवा। बड़े साहब के सीने में दर्द हो रहा था, वो तो वक्त रहते अवंतिका बिटिया ने देख लिया और सब उन्हें लेकर अस्पताल चले गए। अद्विक बिना देरी किए हॉस्पिटल चला जाता है। वहां जाकर देखता है तो सब परेशानी से इधर उधर टहल रहे थे। अद्विक अपने पापा के पास जाकर कहता है, पापा क्या हुआ दादाजी को? वो ठीक तो है ना? पापा को हार्ट अटैक आया है।
अद्विक राजशेखर जी की बात सुन के उनके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगता है। आज कितने ही दिनों बाद दोनों बाप बेटे गले मिले थे। जब कनिका जी ने अद्विक को सच बताया था तब अद्विक अपने पापा के गले लगकर खूब रोया था, लेकिन उसके बाद अद्विक अपने मम्मी पापा से दूर होता चला गया। उसके मन में ही गिल्ट बन चुका था। अपने मम्मी पापा पर विश्वास नहीं किया उसने, इसलिए अद्विक अपने दादाजी के बहुत क्लोज था, इसलिए उनकी ऐसी हालत देखकर वो बहुत घबरा गया था। वो सबसे दूर एक खाली कॉरिडोर में लगी बेंच पर बैठ गया। दोनों हाथों में अपना मुंह छिपाकर एक बार फिर रो पड़ा। अवंतिका जो उसके पीछे आई थी उससे अद्विक की हालत देखी नहीं जा रही थी। वो अद्विक के बगल में जाकर बैठ गई और उसके सर पर हाथ फेरने लगी। अद्विक ने जब सर उठाकर देखा तो अवंतिका को देखकर अद्विक उसके गले लग गया। दादू ठीक हो जाएंगे ना? हाँ दादू बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। सिटी हॉस्पिटल। अद्विक अवंतिका के गले लगे ही कहता है, मैं पापा से भी ज्यादा दादू के क्लोज हूँ। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। दादू को कुछ नहीं होगा, आप प्लीज टेंशन मत लीजिए। अद्विक को अवंतिका के गले लगकर सुकून मिल रहा था। इतनी देर से उसे जो बेचैनी और घबराहट हो रही थी वो अवंतिका के स्पर्श से खत्म हो चुकी थी। मैं ना तो तुमसे प्यार करता हूँ ना कभी करूँगा। मैंने ये शादी मजबूरी में की है। सिर्फ 1 साल उसके बाद मैं तुम्हें इस घर से अपनी जिंदगी से निकाल दूंगा। अवंतिका के कानों में ये बातें गूंजने लगी और वो एक झटके से अद्विक से अलग हो गई और वहां से उठकर बाकी परिवार वालों के पास चली गई। बेशक अद्विक के प्रति अवंतिका की नाराजगी खत्म हो चुकी थी, लेकिन जिसे हम बहुत प्यार करते हैं उसकी कड़वी बातें हमारे दिलो दिमाग पर बहुत गहरा असर करती हैं, जिसे भूल पाना बहुत मुश्किल होता है। कहते हैं समय हर घाव को भर देता है। शायद समय के साथ अवंतिका के मन में बसी अद्विक की ये सब बातें भी मिट जाएंगी। अद्विक भी अपनी बातों और हरकतों से अवंतिका के मन में बसी ये बातें मिटाने की पूरी कोशिश कर रहा था। आफ्टर सम टाइम रघुनाथ जी ठीक होकर आ चुके थे। इन कुछ दिनों में अद्विक और अवंतिका ने प्रताप ग्रुप्स ऑफ डायमंड का डील भी कंप्लीट कर लिया था। अद्विक दोनों कंपनी को मर्ज करने की सोच रहा था। उसने इस बारे में अवंतिका से भी बात कर ली। घर के सभी लोगों की सहमति से उन दोनों ने अपनी एनिवर्सरी का दिन ही चुना कंपनी को मर्ज करने के लिए। एनिवर्सरी वाला दिन सारे गेस्ट आ चुके थे। अवंतिका और अद्विक के बिजनेस राइवल्स भी वहां मौजूद थे। सिंघानिया परिवार भी वहां मौजूद था। शुभ और कुकी अपने में ही व्यस्त हैं। बड़े लोग भी अपनी बातों में व्यस्त हैं। अद्विक शौर्य, लव, शिवांश और रोहान के साथ खड़ा था। भले ही अद्विक वहां था, लेकिन उसका दिल और दिमाग तो अवंतिका पर ही अटका हुआ था, क्योंकि अभी तक अवंतिका नीचे नहीं आई थी। थोड़ी देर बाद अवंतिका नीचे आती है। सबकी नजर उस पर ठहर सी जाती है। ग्रे कलर के गाउन में अवंतिका बहुत खूबसूरत लग रही थी। बालों का हाई मैसी बन बना रखा था, जिनमें से कुछ लटें उसके गालों को चूम रही थी। मांग में सिंदूर, गले में अद्विक के नाम का मंगलसूत्र, हाथों में ग्रे कलर के ही बैंगल्स थे और होठों पर डार्क रेड लिपस्टिक। अद्विक 2 सांसें रोके ही खड़ा था। अवंतिका का एक एक कदम अद्विक की धड़कनें बढ़ा रहा था। कोई और भी था जो एक टक सिर्फ अवंतिका को ही देख रहा था। अवंतिका सबसे मिलकर अद्विक के पास जाकर खड़ी हो गई, जिससे अद्विक के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। अवंतिका के नीचे आते ही अद्विक अवंतिका का हाथ पकड़ के स्टेज पर लेकर चला गया और माइक लेकर सबसे कहता है, Hello everyone, today I want to introduce my lovely and beautiful wife, my life, Mrs. Avantika Advik Suryavanshi। सब तरफ तालियों का शोर हो गया, लेकिन कोई था जिसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा। पार्टी चालू हो चुकी थी। अद्विक और अवंतिका सारे गेस्ट से मिल रहे थे। तभी कोई पीछे से अवंतिका को आवाज देता है। एक शख्स, मिस सिंघानिया। अवंतिका और अद्विक पीछे घूमकर देखते हैं तो उस शख्स को देखकर दोनों के ही माथे पर गुस्से की लकीरें उभर आती। फिर भी अवंतिका जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहती है, लगता है आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है मिस्टर देशमुख। मैं मिस सिंघानिया नहीं, मिसेस अवंतिका अद्विक सूर्यवंशी हूँ। हाय, आपकी इन अदाओं ने तो मुझे अपना कायल बना दिया है। क्या करूं, आपको किसी और का होता हुआ देख ही नहीं सकता मैं। उसकी बात सुनकर अद्विक का गुस्सा आसमान छू गया। मिस्टर देशमुख की इस तरह के बर्ताव से पहले ही अवंतिका ने अद्विक का हाथ पकड़ लिया। चलिए आप सबको इंट्रोड्यूस कराते हैं नए कैरेक्टर से। तो ये है मिस्टर मयंक देशमुख। ये अवंतिका और अद्विक दोनों के बिजनेस राइवल हैं। कुछ साल पहले इन्होंने अवंतिका को प्रपोज किया था, लेकिन अवंतिका ने शराफत से मना कर दिया।
दिखने में ये भी किसी से कम नहीं थे, लेकिन इनके लिए लड़कियां सिर्फ खेलने की चीज थी। इस वजह से अवंतिका की इनसे कभी नहीं बनी। अदर साइड एक छोटा सा घर जहाँ पर एक लड़की एक तस्वीर लिए बैठी थी। कहते हैं खुशियों को बहुत जल्दी नजर लग जाती है। शायद अद्विक और अवंतिका की जिंदगी पर भी किसी की नजर लग चुकी थी। वो लड़की अपने आप से ही कहती है, ये तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, तुम्हें अपने किए की सजा भुगतनी पड़ेगी, जान से मार दूंगी मैं तुम दोनों को, खासकर तुम्हें। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी अवंतिका, अब मैं तुम्हें भी चैन से जीने नहीं दूंगी। तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी, तुम्हारा अद्विक भी। तुम भी तड़पोगी मेरी तरह, जैसे मैं अद्विक के बिना तड़प रही हूँ। मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगी। आ रही हूँ मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने बहुत जल्दी आ रही हूँ। जितनी जिंदगी जीनी है तुम्हें मेरे अद्विक के साथ जी लो। अद्विक आई लव यू। मैं तुम्हें छीन लूंगी अवंतिका से। तुम सिर्फ मेरे हो, तुम सिर्फ मेरे हो, तुम पर सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ सोफिया का। आई नो तुम भी मुझे बहुत मिस कर रहे होंगे, बट यू नो बेबी, मैं बहुत जल्दी तुम्हारे पास आऊंगी। सिर्फ हम दोनों रहेंगे अब, और कोई नहीं। सिर्फ सोफिया और अद्विक, और कोई नहीं। तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे लिए जॉन को भी मार दिया। अब हमारे बीच कोई भी नहीं आएगा, वो अवंतिका भी नहीं, पर तुम पर सिर्फ मेरा हक होगा, सिर्फ तुम्हारी सोफिया का। कुछ दिन और उस अवंतिका को झेल लो, उसके बाद उसे तुम्हारी जिंदगी से दूर कर दूंगी मैं।